हम लोग बड़गांव आए हैं देखने के लिए। मेरा भाई आगे आगे जा रहा है। जो है यहाँ दुर्गा पूजा चालू हो गया और हम लोग जा रहे हैं। तुम इंसानों की तपस्या भूमंडल हिलाने वाली होती है और तुम्हारे तप से मेरा आसन भी डूब गया। तुम्हारे इस कठोर तप को देखकर मैं समझ गया तुम वरदान मांगने के लिए अपने शरीर को गला रहे हो। बाबू, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, आपकी दी हुई यह काया में विष्णु जी से प्राप्त वैभव भी और महादेव से प्राप्त अतुलनीय शक्ति भी, जो अपनी प्रहार से संसार को समाप्त कर सकती है, फिर भी मुझे एक चीज की कमी है। क्या वे वर दे सकते हैं? तुम मांग करके तो देखो। अमृतत्व, मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। असंभव, यह मेरी शक्ति से बाहर बच। इस संसार में हर प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी की आयु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता, तो कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि संसार की कोई भी पशु पक्षी देवतागण मुझे मार ना सके और मेरा जितना रक्त पृथ्वी पर गिरे, मेरे ही जैसा रक्त बीज उत्पन्न हो सके। ऐसा ही होगा वत्स। पृथ्वी पर आगमन करने आ रहा हूं। मैं सभी पृथ्वीवासियों को मार डालूंगा। ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान का अनुचित लाभ उठाकर रक्तबीज देवलोक पर आक्रमण करने जा रहा है। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव। कहिए देवर्षि नारद, आप इतने विचलित क्यों हैं? ब्रह्मदेव, आपसे वरदान पाकर रक्तबीज देवलोक पर आक्रमण करने जा रहा है। उसे रोकिए प्रभु, उसे रोकिए रोकिए। आप इतने विचलित ना हो देवर्षि नारद। भक्त शक्तिशाली अवश्य होते हैं, परंतु ये शक्ति विहीन भी होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, स्पष्ट रूप से कहिए। हे देवर्षि नारद, रक्तबीज ने किसी के हाथों न मरने का वरदान मांगा है, अतः उसका वध तो कोई स्त्री ही कर सकती है। नारायण नारायण नारायण। आपकी बुद्धि की प्रशंसा तो करनी होगी प्रभु, पर वह अद्भुत स्त्री कौन है जो रक्तबीज का वध करेगी? सभी देवी देवताओं के सगलित शक्ति से उत्पन्न आदि शक्ति जगत माता काली। देवर्षि, आप माता काली का आह्वान कीजिए। जो आपकी आज्ञा
हूँ। हे महाकाली, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ, इस संसार की रक्षा के लिए प्रकट हो माँ, प्रकट हो। कालों की, अरे कालों की काल महाकाल भवानी मोहि कल्याणपुर वाली। 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 अरे कल्याणपुर वाली भवानी मोहि काली। कल्याणपुर वाली भवानी मोहि काली। अरे कल्याणपुर वाली भवानी मोहि काली। कल्याणपुर वाली भवानी मोहि काली। अरे महिमा ये मैया, महिमा तुम्हारी निराली भवानी मोहि कल्याणपुर वाली। कालों की काल महाकाली भवानी मोहि कल्याणपुर वाली। अरे कालों वह दुष्ट दानव रक्तवीर, अब उसका अंत निश्चित है और इसी क्रम में बहुत सारे दैत्यों का अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए। तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ है काली। तुम अपना उपहास क्यों उड़ाना चाहती है? तुम लौट जाओ काली, तुम्हें नारद भ्रमित कर रहा है। भूल गए हो रक्तवीर, माया की पल भर चिंता नहीं है। तू मुझे छू भी नहीं सकता है। तुमसे इस विषय में मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली है। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इस
स्वामी? नहीं महाबली, आप यहाँ विश्राम करें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माता जी, इस जंगल में बिना जल के मैं कैसे रहूंगा? आप चिंता न करें महाबली, मैं भी स्वयं गंगा प्रकट कर देती हूँ। बाण चला महाशक्ति का, बाण गंगा सभीत को कहता ये संता, जल पिया पल में प्यास बुझी, रचनहार जगदम्बा ने लीला नहीं रची। केश धोए यह मैया ने तेज जगह बुरे, चरण पादुका कहो को सारा जग सुमरे। ये जगत मेरे लिए क्या है? महाबली, देवनाथ मेरा पीछा कर रहा है। मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ। अगर वो यहाँ आए तो उसे रोक लेना। जो आ क्या माँ? प्रणाम आवश्यक। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, धन्य हो गया। मेरे लिए कोई आज्ञा माता? मैं इस गर्भ गुफा में 9 महीने तक विश्राम करूंगी। अगर कोई मेरे लिए पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जो आज्ञा माता। जय माँ वैष्णो देवी की, जय माता दी। वैष्णो देवी ही है, परंतु मुझसे कब तक छुपेगी? एक न एक दिन ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जा। आज मैं उस कन्या को नहीं छोड़ूंगा, उसे पार कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है, वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी से उसने कुमारी व्रत धारण किया है। मैं कहता हूँ चलो जाए यहाँ से, चलो जाओ। इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों होगा। मैं कहती हूँ आप भी मान जाओ। चलो चलो यहाँ से। माँ मुझे दर्शन दो माँ। आदिशक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ।
आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मारने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों लगकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, इसलिए आपसे बैर धारण किया था। माँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। हे जगत जननी, मैं आपकी विस्मृति से अपरिचित था। माँ, यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? माँ, आप तो ममता नहीं माँ है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी न कहें। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकारकर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ।